चीन का चमचा बनकर भारत के खिलाफ लगातार बयानबाजी करने वाला नेपाल अब वापस अपनी हरकतों को सुधारने की तरफ बढ़ रहा है। यही नहीं, भारतीय क्षेत्र को अपना बताकर नेपाल के मैप में उसे शामिल करने की गलती को भी अब वो सुधार रहा है, जिसके पीछे की असली वजह चीन के प्रति वहां के नागरिकों का गुस्सा और भारत की सख्त नीति को माना जा रहा है। चीन का नेपाल की राजनीति में बढ़ता हस्तक्षेप नेपाल के विपक्षी दलों और नागरिकों को परेशान कर रहा है, और नेपाल के पीएम ओली का लगातार अलोकप्रिय होना भी इस बदलाव की बड़ी वजह है कि नेपाल का रुख भारत के प्रति नर्म हुआ है। ये बदलाव अगस्त में हुए भारत नेपाल की बैठक के बाद से देखने को मिल रहे हैं। इस बदलाव के पीछे चीन द्वारा नेपाल के क्षेत्रों पर बढ़ता कब्जा और देश की राजनीति में चीनी राजदूत हु याकी की दखलंदाजी भी है। हमने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि चीन केवल बॉर्डर क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि रिहायशी इलाकों पर भी कब्जा जमा रहा है। यही नहीं, मानवाधिकार आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार दरचूला के जियू जियू गांव के एक पूरे हिस्से को चीन अपने नियंत्रण में ले चुका है। इससे नेपाल की जनता में चीन के खिलाफ गुस्सा है। जिस तरह से कोरोना वायरस का प्रकोप नेपाल में बढ़ा, उससे नेपाल में चीनी विरोधी भावना बढ़ी। उस पर ओली का चीन की वफादारी में चीन की गतिविधियों को नजरअंदाज करने से देश की जनता और विपक्ष में गुस्सा बढ़ने लगा। हर तरफ से अपने खिलाफ विरोध की लहर देख शायद ओली को समझ आ गया है कि चीन से दोस्ती उनके लिए घातक साबित हो सकती है। अब यूएन में भारत का साथ देना हो या मैप को लेकर उठाए गए कदमों में सुधार करना हो, केपी ओली चीन को दरकिनार करने लगे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारत के प्रति अपनी गलतियों को सुधारने की ओर कदम बढ़ाते हुए हाई स्कूल के स्व अध्ययन के पाठ्यक्रम की किताबों को वितरण रुकवा दिया था। गौरतलब है कि ये वही किताब है जिसमें नेपाली भाषा में भारत के साथ सीमा विवाद से जुड़ा चैप्टर भी मौजूद था। इस विवाद के कारण पिछले 4-5 महीनों से नेपाली प्रधानमंत्री भारत के खिलाफ बेहुदे बयान दे रहे थे। इस मामले को लेकर नेपाल के विदेश मंत्री रंजन भट्टारी ने कहा है कि केपी शर्मा ओली द्वारा हाल ही में किए गए कार्य इस बात को साफ जाहिर कर रहे हैं कि वह भारत से अपने रिश्तों को सकारात्मक बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम देश के सम्मान और मर्यादा को आधार बनाते हुए भारत के साथ रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए कटिबद्ध हैं। गौरतलब है कि नेपाल और भारत के बीच काला पानी क्षेत्र को लेकर विवाद 2019 से ही जारी है। इसको लेकर पिछले काफी वक्त से नेपाल उग्र हो गया था, लेकिन अब नेपाली सरकार का पूरा जोश ठंडा हो चुका है। इस मुद्दे पर हाल ही में नेपाल की संसद में एक कानून पास कर दिया गया था और भारतीय क्षेत्र को अपने नक्शे में शामिल कर लिया गया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच का तनाव खुलकर सामने आ गया था। नेपाल पर चीन काफी लंबे वक्त से अपना प्रभाव जमा कर बैठा है और कम्युनिस्ट सरकार होने के चलते चीन को इस काम को करने में ज्यादा दिक्कतें नहीं हुई। इस मामले में भारत ने भी अपना रुख थोड़ा सख्त किया और नेपाल में मुश्किलें शुरू हो गई थी, क्योंकि नेपाल अपने लगभग 63% सामान्य आयात और 97% के ईंधन आयात के लिए भारत पर ही निर्भर है, जिसके चलते नेपाल को तेल से लेकर खाने पीने की चीज़ों में भी दिक्कतें शुरू हो गई थी। हाल ही में नेपाल के जानकारों ने इसको लेकर कहा भी था कि नेपाल के बीच रिश्तों में दिक्कतें होंगी तो इसका सीधा खामियाजा नेपाल ही भुगतेगा। बता दें कि भारत नेपाल की हमेशा मदद के लिए तैयार रहता है। नेपाल में भूकंप के बाद भारत ने ही सबसे ज़्यादा उसकी मदद की थी, लेकिन केपी ओली शर्मा चीन के कारण भारत के खिलाफ जहर उगलना नहीं छोड़ रहे थे। यहाँ तक कि नेपाल और भारत के रोटी बेटी के रिश्ते पर भी वार करने का प्रयास किया था। यही कारण है कि ओली की लोकप्रियता राष्ट्रीय राजनीति में घटने लगी है। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद की तरह ही ओली का राजनीतिक करियर पतन की ओर जाने लगा था, परंतु अब ऐसा लगता है कि वो अपनी गलतियों को सुधार रहे हैं और शायद ओली अभी अच्छे से समझ चुके हैं कि चीन के समर्थन में खुलकर दिखना और भारत के विरोध में बयानबाजी करना उन्हें ही नुकसान में पहुंचाएगा। इससे स्पष्ट है कि नेपाल चीन को छोड़ा भारत के साथ संबंधों को फिर से मजबूत कर रहा है।